इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। अगर आपने इमरान खान को नुकसान पहुंचाया है फिजिकली, तो ऐसा इंतशार होगा जो आपने कभी देखा नहीं होगा, ना आपसे संभाला जाएगा। बैरून मुल्क पनाह लेने वाले पाकिस्तानियों को पासपोर्ट जारी ना करने का फैसला किया है। भारत से शिकस्त के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो अपने कमरों तक महदूद हो गए हैं। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि 3-4 महीने कमरों से नहीं, अपने घरों से बाहर ना निकलना। FIA के मनी लॉन्ड्रिंग सेल को हिदायत की जाए कि इन सारे क्रिकेटर्स के जो एसेट्स है ना, इसकी छानबीन करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। पिछले 12 घंटे में जो ख़बरें सामने आई हैं उनके तबसरे और तज्ज़िये भी आपके सामने पेश करेंगे। इसके साथ साथ खेल के मैदान से भी वर्ल्ड कप जो है वो जारी है। पाकिस्तान टीम के हवाले से भी कुछ अहम खबरें हैं। बाय द वे, मेरे कबूतर 1-2 खबरें लेकर आए हैं जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, बड़ी इंटरनल किस्म की, लेकिन वो मैं अभी नहीं दूंगा। मैं ज़रा चाह रहा हूँ ये ज़रा पहले पाकिस्तान टीम जो है वो अपना ये वर्ल्ड कप का सफ़र ज़रा कंप्लीट कर ले, उसके बाद ज़रा धमाका करेंगे बैठ के, आपको बताएंगे कबूतर जो है वो क्या इंटरेस्टिंग खबर लेकर आया है। फ़िलहाल मैं उसे रोक रहा हूँ डिलिबरेटली, लेकिन मैं दूंगा ज़रूर आपको। ये सारी बात है, ये हो नहीं सकता कि मेरे पास खबर आए और मैं आपके साथ शेयर ना करूँ, लेकिन आई विल डू दिस आफ्टर द वर्ल्ड कप कैंपेन इज़ ओवर। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले एक खबर सुप्रीम कोर्ट से, जहाँ पे मुनाल रेस्टोरेंट, बड़ा मशहूर मुनाल रेस्टोरेंट है जनाब इस्लामाबाद का, उसके केस की समाअत हुई और CDA ने रेस्टोरेंट की रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की, और अदालत ने मुनाल रेस्टोरेंट केस में जनाब CDA की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया और चेयरमैन CDA को फौरी तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि नेशनल पार्क में कायम रेस्टोरेंट्स 3 माह में मुकम्मल ख़त्म कर दिए जाएँ। नेशनल पार्क से बाहर कहीं भी लीज़ मकसूद हो तो मुतासरा रेस्टोरेंट्स को तरजीह दी जाए, और नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा सकती। ये ज़हन में रखिएगा, मुनाल रेस्टोरेंट जो है ये बड़ा एक आइकॉनिक रेस्टोरेंट है इस्लामाबाद का, और पिछले कई साल से इस्लामाबाद के अंदर जब भी कोई फ़ॉरेन टूरिस्ट आता था तो हमेशा उसका फोकस होता था कि जी मुनाल ज़रूर जाना है, क्योंकि वहाँ से पूरा इस्लामाबाद का लैंडस्केप जो है वो नज़र आता था। लेकिन इसकी लीजिंग के ऊपर जो है बड़ी देर से मसले चल रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है बाकायदा ये ऑर्डर दे दिया कि जनाब 3 माह के अंदर अंदर जो है इसे आप ख़त्म करें, यहाँ से नेशनल पार्क में आपको इजाज़त नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जो है वो इस केस की समाअत कर रहे थे। उन्होंने कहा, वहाँ पे पूछा CDA के वकील से कि CDA के अफसरान को क्या अंग्रेज़ी पढ़नी नहीं आती। उन्होंने कहा कि हमने मुनाल और दीगर रेस्टोरेंट्स की तफसीलात यहाँ पे मांगी थी। CDA ने जो है स्पोर्ट्स क्लब, पाक चाइना सेंटर, आर्ट्स काउंसिल, नेशनल मॉन्यूमेंट का नाम भी जो है वो बीच में डाल दिया है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या नेशनल मॉन्यूमेंट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को गिराने का हम हुक्म दे दें, तो सुप्रीम कोर्ट की इमारत भी नेशनल पार्क में आती है क्या? तो दुनिया को मालूम है कि मुनाल के साथ कितने रेस्टोरेंट हैं, मगर CDA को मालूम नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने भरमी का इजहार करते हुए सवाल किया कि क्या CDA का दफ्तर भी नेशनल पार्क में है, वो भी गिराने का हुक्म दे दें। तो CDA के वकील ने कहा कि CDA ने मरगला नेशनल पार्क में तामीरात की तफसीलात पर रिपोर्ट दी है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि अब तक कितनी बार मरगला के पहाड़ों पर आग लग चुकी है। तो चेयरमैन CDA ने कहा इस सीज़न में 21 बार मरगला के पहाड़ों में आग लगी है। तो जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि गुज़िश्ता रात मरगला के पहाड़ों पर रात गए तक आग लगी रही। चीफ जस्टिस ने मज़ीद पूछा कि क्या मरगला के पहाड़ों पर CDA वाले खुद आग लगाते हैं। तो चेयरमैन CDA ने कहा कि कुछ काली भेड़ें भी मौजूद हैं, मानसून सीज़न में मरगला के पहाड़ों पर नए दरख्त जो है वो लगाएंगे। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर कहाँ से आते हैं। तो चेयरमैन CDA ने कहा कि काबीना की मंजूरी के बाद NDMA से हेलीकॉप्टर लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने मुनाल के इतराफ़ दीगर रेस्टोरेंट की तफसीलात भी जो हैं वो अब तलब कर ली हैं। नईम हैदर पंचोता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील इमरान रियाज खान के बारे में उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इमरान रियाज खान साहब के केस में जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के अहम रिमार्क्स और इजहार अफसोस। अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि लोगों को अल्लाह के घर जाने और हज करने से रोका जाएगा। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब के रिमार्क्स, वज़ारत दाखिला बताए कि क्या गारंटी चाहिए, वो गारंटी हम लेंगे और आज ही लेंगे। अगर मुनासिब गारंटी ना मांगी गई तो हम इमरान रियाज खान को गैर मशरूत तौर पर हज पर जाने का हुक्म जारी करेंगे। दोनों जजेस का ये फैसला, ये पंचोता साहब ने लिखा है। अच्छा, अब ये बेसिकली इमरान के साथ जो है वो यही हो रहा है कि वो बाहर जाना चाहते हैं हज के लिए, लेकिन उनको जो है उनका नाम बार बार लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा। तो अब जजेस भी जो है वो तंग आ गए। उन्होंने कहा भाई और कितनी देर ये मामला इसको आपने इस तरह चलाना है। इसके अलावा इमरान खान और बुशरा बीबी की दौरान इद्दत निकाह केस की सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों पर जो है वो दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात लगाए गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने इस केस की समाअत की। खावर मानिका साहब जो है वो सिक्योरिटी हिसार के अंदर, बहुत बड़े सिक्योरिटी हिसार के अंदर जो है अदालत पहुँचे।
और पिछले दफ़ा एक बड़ा वो अगली किस्म का सीन हुआ था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वकील ने जो है वो हमला कर दिया था ख़ाबर मानिका के ऊपर। तो उसके बाद अब ख़ाबर मानिका साहब जो हैं वो काफ़ी सिक्योरिटी में वहाँ पे पहुँचे। इससे पहले रजिस्ट्रार जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं उन्होंने एतराज़ आयद किया था कि सेशन कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा होने पर हाई कोर्ट में केस की समाअत कैसे हो सकती है। बाद में अदालत ने दोनों दरख्वास्तों पर एतराज़ात जो है वो फिर ख़त्म कर दिए। बुशरा बीबी की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया कि सेशन कोर्ट में ज़ेर इल्तवा सज़ा मौतली की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट फैसला करे। इसी तरह इमरान खान की दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि केस वापस भेजकर सेशन जज शाहरुख अर्जुमन को महफूज फैसला सुनाने का हुक्म दिया जाए। दूसरी सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद अपील सुनकर फैसला करे। पिटिशनर की जानिब से सलमान अकरम राजा साहब वहाँ पर पेश हुए। अदालत ने पूछा कि इस दरख्वास्त पर क्या एतराज़ है, तो वकील ने कहा कि जी मैं हक़ाइक़ बताता हूँ कि इस अदालत से क्यों रुजू किया है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जुडिशल रिलीफ लेने से नहीं रोक सकता। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने सज़ा के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाने की तारीख जो है उसके बाद मुकर्रर की थी। जज साहब ने पूछा, आप कहते हैं कि सेशन जज को वापस मामला भिजवाएं या हाई कोर्ट खुद सुन लेगा। तो वकील ने कहा जी 23 मई को सेशन जज ने कहा कि 29 मई को फैसला सुनाएंगे। दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला सुना दिया और शिकायत कुनंदा ने 29 मई को तहरीरी दरख्वास्त नहीं दी, लेकिन इससे पहले अदम एतमाद की दरख्वास्त दी जो मुस्तरद हो गई। बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपने दलाइल में कहा कि बुशरा बीबी की जानिब से दरख्वास्त कदर मुख्तलिफ है। बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। सेशन कोर्ट में अपील और सज़ा मौतली की दरख्वास्त पर फैसला नहीं हो रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास इख्तियार है कि सज़ा मौतली का हुक्म जारी करे। खातून पिटिशनर चाहती है कि उसे रिलीफ दिया जाए। अदालत ने बाद में रिमार्क्स दिए कि हो सकता है कि केस से अलग होने की वजह से दुरुस्त ना हो। अदालत ने इस्तफसार किया कि जब जज खुद केस से अलग हो जाए तो फिर क्या दोबारा उसे मामला भिजवाना मुनासिब है। बाद में जो है वो 13 जून के लिए नोटिस जो हैं इस केस के अंदर जारी कर दिए गए। इसके अलावा जनाब इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के नए जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत अडयाला जेल रावलपिंडी में की। इमरान खान और बुशरा बीबी भी कमरा अदालत में मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नए जज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और नए जज की तैनाती का नोटिफिकेशन मौसूल होने के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने एतराज़ात वापस ले लिए और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में आज भी किसी गवाह का रिकॉर्ड जो है वो पेश नहीं हो सका। 14 जून तक जो है अब इस केस की समाअत भी मुलतवी हो गई है। खान साहब ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हमारे फ़ौजी शहीद हो रहे हैं, इस्लामाबाद में डकैतियाँ हो रही हैं, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं। मोहसिन नकवी सबसे बड़ा सिफारशी है, इसकी क्या खसूसियात हैं। सबसे पहले मोहसिन नकवी की सर्जरी होनी चाहिए क्योंकि ये इलेक्शन कराने में नाकाम है। वो मोहसिन नकवी साहब ने कहा था ना कि क्रिकेट टीम की सर्जरी करनी है, तो उस पर खान साहब कह रहे हैं कि नहीं, पहले आपकी सर्जरी ज़रूरी है। उन्होंने कहा सब मुझे खामोश करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह धांधली कवर हो जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने धांधली कराई, फिर उनके पास जाने का कहा जा रहा है और मीडिया को बंद करना इनका मकसद है ताकि झूठ को छुपाया जाए। जो पार्टी मैदान में नहीं आई उनको जितवाया गया। इलेक्शन का पोस्टमार्टम होना चाहिए। पूरे पंजाब में हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और पीटीआई के लोग जहाँ कन्वेंशन करते हैं उनको उठा लिया जाता है। 18 साल से शिबली फराज एक घर में रिहाइश पजीर हैं, उस पर धावा बोला गया। अपनी जमात को पैगाम दिया है कि तैयारी करें, मुल्क भर में एहतजाज करें। यही तो नहीं हो रहा, हर जगह बार बार एहतजाज की कॉलें हो रही हैं लेकिन एहतजाज हो नहीं पा रहा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के लिए घर से खाना तैयार होकर आता है। दोनों के लिए कई लोग मुलाकात के लिए जेल आते थे। IG जेल खाना जा रहा और सुप्रिटेंडेंट नून लीग के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि नून लीग के MNA बैरिस्टर अकील मलिक आज की समाअत में मुशाहिदे के लिए अदालत में मौजूद हैं, इस पर क्या कहेंगे। इमरान खान ने कहा कि नून लीग और हमारे MNAs को जेल में आना चाहिए। सहाफ़ी ने सवाल किया कि हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट का आप हवाला देते हैं, आज के हालात से कैसे मुताबिकत रखती है। इस पर इमरान खान के पास खड़े वकील इंतज़ार पछोता से मशवरा करने लगे। जेल अमले ने मीडिया को अदालत से उसके बाद बाहर निकाल दिया। बैरिस्टर गौहर ने बाद में जो है वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की गैर रस्मी, और उन्होंने सबसे बड़ी जो है वो ख़बर दी है और उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये आज की सबसे बड़ी ख़बर है कि जनाब ग्रीन सिग्नल आ गया है, अब हुकूमत के साथ जो है वो मुज़ाकरात होंगे। पहले कहा जा रहा था जी किसी सूरत नून लीग और पीपल्स पार्टी से हम बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, मेरे ख्याल में जस्टिस जमाल मंदोखेल थे जिन्होंने हेयरिंग के दौरान ये बात कही थी, और वो जो नैब अपीलों का केस था उस दौरान उन्होंने बात की थी कि आपको चाहिए कि आप जाके पार्लियामेंट के अंदर जो मौजूद जमातें हैं उनसे बातचीत करें। अब मेरा इसके ऊपर पॉइंट ये है कि भाई हम डे 1 से आपको यही कहते थे कि आपका जो पॉलिटिकल ग्राउंड है ना, आपका जो स्ट्रेंथ है जहाँ पे आपने खेलना है, वो आपका सियासी जमातें, वो दीगर सियासी जमातें जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं। मेरा एक बेसिक सवाल है कि यही मौलाना फजल रहमान जिनको आप बैठ के डीजल कहते थे, ये सारा कुछ कहते थे, आज आप बार बार जा रहे हैं उनके पास, बार बार उनसे जाके मुलाकातें कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने आज तक इससे पहले कभी नहीं ये कहा था कि मैं इमरान खान से नहीं बात कर सकता, मैं किसी सूरत नहीं बात कर सकता, लेकिन आप हमेशा ये कहते रहे। अब
आप बार बार जाते हैं कि जी हमने एहतजाज करना है, आप हमारे साथ बात करें, आप हमारे साथ बात करें। अब यही सारा कुछ अगर आप दीगर सियासी जमातों के साथ भी बातचीत कर लें तो आपको देखिए, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। वर्ल्ड वॉर्स हुई, बड़ी से बड़ी जंगें हुई हैं तारीख में, उठा के देख लीजिए, ठीक है, लेकिन उनके साथ भी जाके जो है वो हमेशा बातचीत हुई है, डिस्कशन की जाती है। अल्टीमेटली चीज़ें जो हैं वो टेबल के ऊपर आके ख़त्म होती हैं, टेबल के ऊपर मुज़ाकरात होते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगें हुई, टेबल के ऊपर जाके मुआहदे हुए, तो पाकिस्तान बना टेबल के ऊपर बैठ के मुआहदे हुए। तो हर चीज़ टेबल के ऊपर बैठ के होती है, इस तरह नहीं होता कि आप कहें जी मैंने बात नहीं करनी, और अगर मैं बात करूंगा तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करूंगा। वो आप, हाँ मैं कहता हूँ फेल हो जाए, एक दफ़ा बात करें फेल हो जाए, दूसरी दफ़ा बात करें फिर फेल हो जाए, लेकिन बात करते रहें। बात करेंगे तो हल निकलेगा, वरना वैसे हल नहीं निकल सकता। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी हमने इमरान खान को बताया कि दूरियां बढ़ रही हैं, इसलिए डायलॉग ज़रूरी है। इमरान खान ने हमारी बात से इतफाक़ किया। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हो रहे हैं, तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑप्शन दिया है वो भी ज़ेर गौर है। मुज़ाकरात करना पीटीआई का अपना फैसला है। महमूद खान अचकज़ई और दीगर जमातों के साथ इत्तेहाद हैं, उन्हें एतमाद में लेंगे। बिल्कुल लेना चाहिए आपको। मुज़ाकरात अलायंस की सतह पर भी होंगे, पीटीआई खुद भी आगाज़ कर सकती है। मुज़ाकरात के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। हमने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। नहीं, इनकार तो आपने किया है। आप तो बार बार ही कहते थे मुज़ाकरात हमने करने हैं तो फ़ौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ करने हैं। अब आप कहते हैं कि नहीं, हम इधर भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा बयान है। इसके अलावा नईम बुखारी साहब, इमरान खान साहब के पुराने दोस्त, उनका एक बयान जो है वो पीटीआई के बहुत से लोग जो हैं वो आपस में वो सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर रहे हैं। बेसिकली नईम बुखारी साहब ने एक वीडियो बयान में कहा है, और फ़ौज से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपने इमरान खान को नुकसान पहुँचाया फिज़िकली, तो ऐसा इंतशार होगा जो आपने कभी देखा नहीं होगा, ना आपसे संभाला जाएगा। मैंने तारीख पढ़ी है, 10,000 लोगों पर गोली चल सकती है, 1 करोड़ लोगों पर नहीं चल सकती। आप अवाम की ताकत से भिड़ नहीं सकते। ये इमरान खान का वक्त है, उसे रिहा करें। ये बाहर लोग भी कह रहे हैं और अवाम की आवाज़ भी है। ज़बान खल्क़ को नकारा खुदा समझें। आपके पास अभी भी वक्त है। हम लोग अफ़वाज पाकिस्तान से प्यार करते हैं, लेकिन ये ना करें क्योंकि फ़्लिप साइड मोहब्बत की नफ़रत है। उन्होंने कहा कितना बुरा लगता है इस वीडियो बयान में कि जी अगर वो फौजी जो है फ़ौज के लोग जो हैं वो जा रहे हैं और लोग जो हैं वो कैदी नंबर 804 के नारे वगैरह लगाएं, तो रिहा करें इमरान खान को। अच्छा, मेरा ठीक है, नईम बुखारी साहब की एक तो मैं जानता हूँ कि पुरानी कुर्बत है, इमरान खान साहब से बड़ी दोस्ती है उनकी, लेकिन नईम बुखारी साहब, आपने ही पैनमा का केस लड़ा था। पैनमा का केस के अंदर जो है वो मैं जाता था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, सारा वो कवरेज मैंने उस वक्त की थी वहाँ से बैठ के। वो उस वक्त जो कुछ सारा कुछ हो रहा था उसमें से आपको बूटों की बू नहीं आती थी उस वक्त आपको नज़र नहीं आता था कि ये इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये सारा खेल खेल रही है। क्योंकि इस्लामाबाद का बच्चा इस्लामाबाद का सारा हर सहाफ़ी ये बात जानता था कि उस वक्त ये क्या गेम हो रही थी, सब जानते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस्टेब्लिशमेंट की तनकीद ना करें, बिल्कुल करें, ये आपका राइट है, यू हैव एवरी राइट टू गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू। बट माई क्वेश्चन इज़ कि उस वक्त बिकॉज आपका जो पसंदीदा लीडर है, जो आपका दोस्त है, उसको चूँकि पोलिटिकली फ़ायदा हो रहा था तो सब खामोश थे, सब कह रहे थे हाँ ठीक है, जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, जबकि आप जानते हैं कि डोरे वहाँ से हिलाई जा रही थी। आप सब जानते हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ है। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिसमें नज़र आता है आज भी, जिस तरह मैं तो आज भी ये कहता हूँ ना, 2024 का जिस तरह इलेक्शन हुआ या इस गवर्नमेंट की डोरें जहाँ से हिलाई जा रही हैं, वी ऑल नो दैट। एंड आई डोंट वांट कि आई शुड एवर बी ब्रांडेड एज अ हिपोक्रेट के जब उस वक्त के बारे में शिकायत करते हैं, आज जब हो रहा है तो बोलते कुछ नहीं। आज के बारे में भी बात करेंगे। हाँ, ये हुकूमत जो बनी है ये इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से बनी है, और इसी तरह 2018 में जब हुकूमत बनी थी उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से बनी थी। लेकिन उस वक्त आप ये सब कुछ नहीं करते थे, आप ये सब सारी बातें उस वक्त नहीं कहते थे, क्योंकि उस वक्त आपका पॉलिटिकल लीडर जो है ना उससे मुस्तफ़ीद हो रहा था। बाकी आई हैव हाई रिगार्ड्स फॉर नईम बुखारी साहब। उन्होंने माजी के अंदर 1-2 बड़ी गलत बातें की हुई हैं। ख़ास तौर पे मुझे अच्छी तरह आज भी याद है कि कुलसूम नवाज़ साहिबा जब बीमार थी और मियाँ साहब जो हैं उस वक्त यूके से फ्लाई करके इधर आने लगे, तो बड़ा वो क्लिप जो है वो बड़ा दर्दनाक मुझे वो क्लिप लगता है। तो इन्होंने कामरान शाहिद के शो के अंदर बैठ के जो है ना उस वक्त ये बात की थी कि फ़र्ज़ करें, मतलब ये बड़ा तमस्खर उड़ाते हुए उन्होंने बात की थी कि फ़र्ज़ करें कि अगर बीबी उठ जाएं और कहें कि मियाँ साहब आपने नहीं जाना, और मियाँ साहब कहें ठीक है मैं नहीं जाना। बड़ा ही क्रूल किस्म का वो कमेंट था, बहुत ज़्यादा। आई एम सरप्राइज कि नईम बुखारी साहब ने एक्चुअली अपनी उस कहे पे आज तक कभी माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन वो उनका जो कमेंट था ना वो बहुत ही बिलो हिज स्टेचर था, मैं अगर ये कहूँ तो। नईम बुखारी साहब इज़ नोन एज समवन विद अ वेरी आर्टिकुलेट माइंडसेट, लेकिन उनकी जानिब से एक खातून जो बीमार है और डेथ पेड के ऊपर है, आपने उसके बारे में ये
ये जो कमेंट दिया था, इट वाज मच बिलो योर स्टेचर। तो खैर ये बात कहीं और से और निकल गई, लेकिन ये उनका एक बयान जो है वो सामने आया है। इसके अलावा जनाब एक और जो डेवलपमेंट हुई है वो है कि जी मुल्की सलामती और सिक्योरिटी के तनाज़ुम में वजारत दाखिला ने बड़ा इकदाम उठाते हुए बैरून मुल्क पनाह लेने वाले पाकिस्तानियों को पासपोर्ट जारी ना करने का फ़ैसला किया है। और वजारत दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर वजारत दाखिला ने यह मरासला जारी किया है। इसमें कहा गया कि ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो किसी भी बुनियाद पर दूसरे मुल्क में पनाह लें उनको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। ऐसे पाकिस्तानियों के पासपोर्ट मनसूख होंगे और दोबारा तजदीद भी नहीं होंगी। बहुत से एक्चुअली लोग हैं, चंद तो साफ़ियों के बारे में भी कहा जा रहा है जो बाहर से बैठ के अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं कि जी वो भी शायद जो हैं वो अब वहाँ पे असाइलम्स जो हैं वो क्लेम कर चुके हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट भी साथ रखे हुए हैं। तो शायद अब उनके पाकिस्तानी पासपोर्ट भी जो हैं वो दोबारा रिन्यू नहीं होंगे। एक्सप्रेस ने एक खबर दी है जी, उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने सोशल मीडिया कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल की तनसीब का फैसला करते हुए इस हवाले से इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों को राज़ी कर लिया है। ज़राए के मुताबिक फायरवॉल खुसूसी फीचर डीप पैकेट इंस्पेक्शन की सलाहियत की हामिल होगी, जिससे डेटा की लेयर 7 तक देखा जाएगा और सोशल मीडिया डेटा को फ़िल्टर किया जा सकेगा। ये डेटा लेयर 7 क्या है ये भाई मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन ये बात आ रही है कि जी सोशल मीडिया को जो है वो इसके ज़रिए सेंसर या फ़िल्टर वॉट एवर वो डिपेंड करता है ना, आप टेबल की किस साइड पे बैठे हुए, इसको जो है वो चेक किया जा सकेगा। फायरवॉल ना सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पॉइंट्स की निशानदेही कर सकेगी बल्कि एप्लीकेशन के बजाय आईपी लेवल पर डेटा ब्लॉक कर सकेगी। ये फायरवॉल प्रोपेगेंडा पॉइंट्स आईडीज़ को ब्लॉक करने की सलाहियत रखेगी। इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों पर फायरवॉल नस्ब होगी, जिसकी तनसीब की कुछ कीमत हुकूमत अदा करेगी जबकि बाकी कीमत इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियाँ जो हैं वो अदा करेंगी। पीटीआई ने इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों को राज़ी करते हुए कहा है कि कंपनियां लाइसेंस की शक के मुताबिक गैर कानूनी मवाद की रोकथाम के लिए इकदाम की पाबंद हैं। उधर वजारत आईटी का कहना है कि फायरवॉल की तनसीब पीटीआई का दायरा इख्तियार है। ये होगा, ये अभी आपस में फ़ुटबॉल खेलेंगे, मैंने नहीं किया, उसने किया, उसने नहीं किया, उसने किया, उसने नहीं किया, इसने किया। ये सारा कुछ हमने जब वो एक्स की बंदिश हुई थी ना, या ट्विटर की जब बंदिश हुई थी तो हमने उस वक्त भी देखा था। ये आपस में उस वक्त जो है वो जब पूछते थे कि भाईजान किसने किया, तो ये फ़ुटबॉल खेलते थे आपस में, उसने किया, इसने किया, उसने किया, ये फ़ुटबॉल ही आपस में खेलते रहे थे। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ ज़रा क्रिकेट के मैदान से भी ख़बरें जो हैं वो शामिल कर लें तो उसके हवाले से जनाब ख़बर ये है कि एक तो हो सकता है जब तक कि आप मैच ये वीडियो देख रहे हो तो शायद मैच जो है पाकिस्तान कनाडा का शुरू हो चुका होगा। अगले वीलॉग में उसके बारे में भी बात करेंगे। जियो ने अलबत्ता एक खबर जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के हवाले से रिपोर्ट की है कि भारत से शिकस्त के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो अपने कमरों तक महदूद हो गए हैं। रवायती हरीफ भारत के हाथों शिकस्त के बाद कौमी टीम के कैंप में 100 का माहौल पाया जाता है और पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत के खिलाफ मैच में शिकस्त के बाद बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार हैं। कौमी टीम के खिलाड़ियों ने पीर को ज़्यादा वक्त अपने कमरों में रहकर गुजारा और पाकिस्तानी टीम ने नेट प्रैक्टिस भी नहीं की, वो पट्टा ही बैठ गया। वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना। डेलिस में अमेरिका के खिलाफ सुपर ओवर में शिकस्त के बाद न्यूयॉर्क पहुंचकर खिलाड़ी घूमने और खाने होटल से बाहर निकले थे। ताहम भारत के हाथों शिकस्त के बाद कौमी टीम पर शदीद तनकीद हुई, जिसके बाद कैंप में सोग का सा माहौल है। अच्छा, वो कह रहे हैं जी भाजी बाहर नहीं निकल रहे और वो बड़े आपस में अफसुदा हैं। मेरे भाई जिस किस्म की आप लोगों की परफॉर्मेंस है ना, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि 3-4 महीने कब्रों से नहीं अपने घरों से बाहर ना निकलना, क्योंकि ज़ाहिर बात है लोग जब आपको देखेंगे सड़कों पे उनका ब्लड प्रेशर हाई होगा, तपेंगे, गुस्सा करेंगे, खुदा न खास्ता कोई आपको वो कोई कमेंट कर दें या कोई ऐसी बात कर दें, हमें बुरा लगेगा। मैं यकीन करें आपकी इस परफॉर्मेंस के बाद भी अगर आपके साथ किसी ने कोई बदतमीजी की, हमें बुरा लगेगा, क्योंकि चाहे या ना चाहे हमने आपसे बहुत प्यार किया हुआ है। इस कौम ने ना आपको अपने सर पे उठा के रखा हुआ है, हमेशा आपके लिए नारे मारे हैं, अपने गले फाड़े हैं, अपनी नौकरियों से छुट्टियां लेके अपने ख़ानदानों से दूर रह के जो है वो आके आपको मैचों में देखा है। लोगों ने पता नहीं क्या क्या इंतजाम किए होते हैं जब वो ये क्रिकेट मैचेस देखते हैं। वो अपनी पता नहीं कौन कौन सी असाइनमेंट्स अपने कौन कौन सी कमिटमेंट्स जो हैं वो ख़त्म कर देते कि नहीं यार आज 11:30 मुंडे जो है ना वो ग्राउंड उतर के खेलेंगे। तो आप जब इस किस्म की परफॉर्मेंस दें ना तो उसके बाद मैं ख़ुद आपको रिकमेंड करूँगा कि ये 3-4 महीने घरों में से ना निकलें। और दूसरी बात यह कि बेहतर तो यही है कि आप जो है ना वो कहीं और ही किसी कोई वेकेशन वगैरह के ऊपर चले जाएँ, माइंड भी आपका रिलैक्स हो जाएगा। तुसी रिलैक्स करो, साड़ी खैर है, पूरी कौम का बेड़ा गर्क हो गया, साड़ी खैर है, पर तुसी रिलैक्स करो, तुसी रिलैक्स करो। हाँ बिल्कुल, अजीब मतलब ये समझ से बाहर है। उसके अलावा एक और ख़बर भी आई जी, वो ये है कि ज़राए का कहना है कि कप्तान बाबर आजम, हेड कोच गैरी कर्स्टन, सीनियर मैनेजर वहाब रियाज और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर तब्दीलियाँ की जाएंगी और साबिक डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ की रिपोर्ट का भी जायज़ा लिया जाएगा। मोहम्मद हफीज़ खिलाड़ियों पर ग्रुपिंग और कारकर्दगी के बजाय पैसों को अहमियत देने के इल्ज़ामात लगा चुके हैं।
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरों के बाद उनकी, अच्छा एक मिनट, ये ज़रा इधर ही रुक जाएं एक मिनट। ये जो बात है ना कि मोहम्मद हफीज़ जो है वो कारकर्दगी के बजाय पैसों को अहमियत देने के इल्ज़ाम लगा चुके हैं। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक छोटी सी दरख्वास्त। भाई ये FIA के मनी लॉन्ड्रिंग सेल को ना एक ज़रा जिम्मेदारी दें। DG FIA को कॉल करें, मोहसिन नकवी साहब। ये तो दोनों इदारे आपके अंडर ही आते हैं ना, PCB भी और वजारत दाखिला भी, और वजारत दाखिला के अंडर ये पुलिस, FIA, ये सारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो आपके अंडर आती हैं। FIA के मनी लॉन्ड्रिंग सेल को हिदायत की जाए कि इन सारे क्रिकेटर्स के जो एसेट्स हैं ना, इसकी छानबीन करें, सारे के जितने भी हैं। मैं बिल्कुल बड़ा कैटेगोरिकली ये बात कर रहा हूँ कि इनको पैसे कहाँ से आते हैं, कितने आते हैं। मैं ये ज़हन में रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी पे कोई इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, नहीं। व्हाट आई एम ओनली सेइंग इज़ कि इनको इन्वेस्टिगेट करें, इनको चेक करें। चेक करने में तो कोई बुरी बात नहीं है ना। जिस तरह आप जब एक आम शहरी का पुलिस के नाके के ऊपर खड़े होकर पुलिस वाला कहता है ना, भाईजान लाइसेंस दिखाएं, वो शनाख्ती कार्ड दिखाएं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। कुछ का जो दिमाग ख़राब होता है वो ये भी कहते हैं भाईजान निकाहनामा भी दिखाएं। तो जब एक आम शहरी की इतनी चेकिंग हो सकती है तो क्रिकेटर की भी थोड़ी चेकिंग कर लें। तो मोहसिन नकवी साहब जो है ना वो पाकिस्तान जब वापस आते हैं तो ज़रा DG FIA को कहें कि ज़रा कर लें, मतलब कोई बुरी बात तो नहीं है ना, ज़रा कर लें। भी लोग इधर उधर की फजूल किस्म के इल्ज़ाम लगाते रहते हैं हमारे क्रिकेटर्स के ऊपर, इस तरह की बातें करते हैं। तो तुझे कर लो, एक बार चेक कर लो ये जायदादें पिछले 5 साल में किस तरह बनी हैं, कितनी बनी हैं, क्या उसका मनी ट्रेल मौजूद है कि नहीं। भाई पाकिस्तान में सियासतदानों की जब इतनी चेकिंग हो सकती है तो क्रिकेटर्स की क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने भी कर लो, पूछ ले, कोई बुरी बात तो नहीं है ना। तो मैं किसी बेस के ऊपर ये बात कह रहा हूँ, बस मैं इतनी बात कहूँगा। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं किसी बेस के ऊपर कह रहा हूँ, एक बार चेक कर लो, कोई बुरी बात नहीं है। एक दफ़ा आपने माजी में चेक किया था ना, जब मैच फिक्सिंग की सारी चीज़ें हुई थी, उस पर स्पॉट फिक्सिंग का केस हुआ था, कैसे कैसे भूत निकले थे। एक बार फिर कर लें। तो ये एक छोटी सी दरख्वास्त है। बहरहाल अगली वीडियो में इंशाल्लाह क्रिकेट पे ज़रा तफसील से बात करेंगे। अभी दुआ करें कि इज़्ज़त बच जाए हमारी। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।